हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है, जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए डेली नए नए वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं। तो अभी जो क्लास 10 का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि समझ में ही नहीं आता इक्वेशन कैसा है। अगर आपको लीनियर इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो वीडियो का लिंक देख सकते हो, वो भी वीडियो जाके देखिए। तो इस वीडियो के अंदर हम वन शूट में विद इन वन वीडियो में हम आपके लिए पूरे से पूरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको एग्जाम में, उस क्वेश्चंस को हम पूरे कवर करने वाले हैं और आपको पूरा डिटेल में कंसेप्चुअल बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें सबसे पहले हम कुछ इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपको इजीली 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि आपको आंसर चॉइस करना होता है। ओके, तो क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना सीखिए, उसके बाद आंसर ऑटोमेटिकली निकलेगा जो आपने पढ़ाई किया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, नए हो, आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें करेक्ट आंसर चॉइस करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें फॉर्म पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है? ax² + bx + c = 0। इसमें ये क्वाड्रेटिक हमारा इक्वेशन है। ओके, इसको हम बोलते हैं QE, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें चॉइस करना है कि जो पूरे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं हमें, उसमें से कौन सा जो है ना क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या है हमारा? 5/x - 3 = x²। तो अभी सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। 5/5 - 3x / x = x²। तो इसको कैसे हो जाएगा? 5 - 3x = x³। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा आएगा? 6x³ + 3x - 5 = 0। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका जो डिग्री है ना, इसका डिग्री कितना है? 3 है। इसका डिग्री है 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो बी देखिए, बी क्या है? x + 5 = 2। तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो x² + 5x - 2 = 0। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री है इसका 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले फॉर्म पता होगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें समझना होता है, और उसके बाद हमें आंसर फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जस्ट 1 सेकंड। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि ये जो 4 जो ऑप्शन दी है A, B, C और D, इसमें से कौन सा जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बाकी के जो 3 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? x² + 4x = 11 + x² है। ओके, तो जैसे कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x² और x² कैंसिल हो जाएगा, तो 4x - 11 = 0। तो ये हो जाता है लीनियर इक्वेशन। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सही है। ओके, ये ऑप्शन नंबर नहीं आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए। ऑप्शन नंबर बी का देखिए, x² - 4x = 0। यहाँ पे इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 5x² - 90 = 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर डी देखिए,
2x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5। तो देखिए एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 2x स्क्वेयर, 2x यहाँ पे आगे जाएगा तो 2x सॉरी जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें प्रॉपर तरीके से। कैसे आएगा, जैसे कि हम इसको लिखेंगे 2x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है, ये है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि पहला जो ऑप्शन नंबर ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है जो कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या दिया है, द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 आर द रियल एंड इक्वल रूट्स। जैसे कि आपको पता होना चाहिए रियल एंड इक्वल रूट्स कैसे होते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन होती है रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स कभी होते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू जब 0 होता है। ओके, इक्वल रूट्स है तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन अगर करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, k, a की वैल्यू हो जाएगी 1, c की वैल्यू हो जाएगी k। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारी 1। ओके, इंटू 1 इंटू सी कितना है, k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो अभी इसको जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वेयर माइनस 4k इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने k को कॉमन निकाला तो k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगी k इज इक्वल टू 0 एंड और यहाँ पे आ जाएगा और k इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि रियल एंड इक्वल रूट्स में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और जैसे कि रूट जो है ना रियल है बट अनइक्वल है, तो वो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ग्रेटर दैन 0 होता है। और जो रूट्स है जो नॉट रियल है, नॉट रियल कब होता है, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू होती है लेस दैन 0 होती है, तब हम उसको बोलते हैं नॉट रियल रूट्स। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू की हमें वैल्यू निकालनी है। तो जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमें कंपैरिजन करते हैं, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें पता हो जाएगी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5, c की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप करिए, इक्वेशन हमारे बी स्क्वेयर माइनस 4ac में वैल्यू पुटअप करिए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b की वैल्यू है माइनस 5 का स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2, a की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू c की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a कितना होता है, डायरेक्टली a हो जाता है। ओके, तो जैसे कि हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा 25 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 25 में से 8 गया अगर कितना हो जाएगा, 5 जाएगा तो 20, उसके बाद 3, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 17। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 17। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आज सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो अगर आप अंत तक देखोगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हमने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपके लिए यूजफुल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे
अभी हमने कितना 4th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो अभी हम 5th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है? ओके, 5th नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3 and 5। तो इसमें से कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट जो है ना 3 and 5 है। तो हम कंसिडर करते हैं द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा। तो हम कंसिडर करते हैं द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर अल्फा एंड बीटा। तो हमें पता है अगर अल्फा एंड बीटा क्वाड्रेटिक रूट्स रहते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाते हैं। ओके, तो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, तो हमें ऑलरेडी दिया है। सम कंसिडर करिए अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 3 + 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 5 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 5 हो जाएगा 8x प्लस 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट जो है ना 3 and 5। तो ऑप्शन देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको क्वेश्चन आंसर में, आपको आंसर शीट में लिखना है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बिकॉज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द रूट 3 and 5। इस तरीके से आपको इजीली 1 by 1 हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए हम 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी 6th क्वेश्चन क्या दिया है हमें? आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स इज -5। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है ए बी सी और डी में से जिसके जो रूट्स का जो एडिशन है, जिसके रूट्स का एडिशन जो कितना है -5। मतलब कि हमें पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होनी चाहिए -5। तो हमें पता है अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? 3x² माइनस 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा हम कैसे निकालते हैं? -b/a। तो यहाँ पे -b की वैल्यू कितनी है? 15 है, -15। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू है 3, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3 5 हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या आंसर आया है? 5, लेकिन हमें पूछा है कि -5 चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b की वैल्यू हो जाएगी -5, ये माइनस माइनस डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 1, तो ये भी आंसर हो जाएगा प्लस। तो ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हम। x² प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b की ऑलरेडी वैल्यू 3 है, तो हमें रूट्स तो -5 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 3x² प्लस 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -b/a। -b की वैल्यू है b की वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 3, तो कितना हो जाएगा? 3 1 3, 3 5 15, तो हो जाएगा इसका आंसर -5। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हैविंग द रूट, द सम ऑफ इट्स रूट इज -5, जिसके के रूट्स की जो एडिशन जो है ना -5 है। आपको इस तरीके से वेरिफिकेशन करना चाहिए। अगर आप हर एक क्वेश्चन वेरीफाई करके प्रॉपर सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके आंसर, तो आपके मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाएंगे। ओके, तो अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं हम। √5m² माइनस √5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो हमें ये जो नीचे जो स्टेटमेंट दिया है उसके रिगार्डिंग कौन सा सी रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं? रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं? सॉरी, पहला है जो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, थर्ड जो है रूट्स आर नॉट रियल, तीसरा जो है, फोर्थ जो है 3 रूट्स।
तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है ना उसको हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5m स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जस्ट 1 मिनट, क्या दिया है हमें स्क्वायर रूट ऑफ 5m स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन है ना इसको कंपैरिजन करते हैं हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें पता हो जाएगी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, c की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हम जो रूट जो रियल है अनइक्वल है कैसे डिसाइड करते हैं, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के ऊपर हम डिसाइड करते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है हमें माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू सी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5। माइनस 5 स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस 4 इंटू 5 ये 5 हो जाएगा, 5 माइनस 4 इंटू 5 20, तो कितना हो जाएगा माइनस 15। तो हमारा जो आंसर आया है माइनस 15 आ गया है। तो जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन रूट्स आर, क्या बोलते हैं हम उसको, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देखिए ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो क्या बोलते हैं हम, रूट्स आर नॉट रियल हम बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कुछ और चीज़ें बताता हूं। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac की अगर वैल्यू 0 आती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स बोलते हैं हम उसको। ओके, रूट्स क्या बोलते हैं हम, रियल एंड इक्वल रूट्स हम उसे बोलते हैं। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो क्या बोलते हैं हम उसको, रूट्स हो जाएंगे, वो रियल रूट्स हो जाएंगे और वो अनइक्वल रूट्स हो जाएंगे। बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रूट्स आर नॉट रियल बोलते हैं। ओके, तो चलिए 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या दिया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट इज -5। आई थिंक ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। अभी कौन सा रह गया, ओके 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा रह गया, सॉरी जस्ट 1 मिनट, 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा रह गया है। ओके, तो 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज टू फाइंड m। तो हमें क्या दिया है, जस्ट एक इक्वेशन दिया है। इक्वेशन क्या दिया है हमें, x स्क्वायर प्लस mx माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट दिया है हमें, रूट क्या दिया है, 2 दिया है। तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट। अगर उसका रूट्स, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया रहता है तो वो जब रूट्स की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, इक्वल टू वो 0 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 2 की वैल्यू हम इक्वेशन में पुटअप करेंगे। 2 स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 प्लस 2m इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2m इज इक्वल टू 5 माइनस 4, देन 2m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या मिलेगी, m इज इक्वल टू 1/2। तो ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन में m इज इक्वल टू 1/2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना है। अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया होता है, अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वो जो रूट्स है ना, वो रूट्स की वैल्यू हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन में पुटअप करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। तो हमें
ऑप्शन दिया है कि इसमें से कौन सा जो इक्वेशन जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, फिर से हम सॉल्व करते। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम डिग्री चेक करते। इसका डिग्री है 2, इसका डिग्री हो जाएगा 1 और इसका डिग्री हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4x प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम डिटेल में सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, डिटेल में सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट जो पहला दिया है, पहला क्या दिया है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बोलते हैं, व्हेन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो सेकंड क्वेश्चन का हम आंसर देख रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 2x प्लस 5। यहाँ पे डिग्री कितना है, x का डिग्री है 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, हमें थर्ड को भी सिंप्लीफाई करना होगा, x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे x स्क्वायर, जैसे कि हमें पता है a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ पे अगर हम करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। राइट साइड में लेके जाइए तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका डिग्री 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने तीनों क्वेश्चन जो है ना 1 बाय 1 हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लमेटिक भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी भी क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कंसेप्ट पता हो जाएगा, राइट, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो हमें ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, जस्ट 1 सेकंड, थोड़ा कुछ मिसमैच हो रहा है यहाँ पे। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, मतलब क्या हो जाता है, ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू हो जाता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एज पर टू द गिवन इक्वेशन, तो इसको हम इस कंपैरिजन करते हैं, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2, b की वैल्यू हो जाएगी -1, c की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, b की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, -1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 2। ओके, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 16। तो यहाँ पे डायरेक्टली 16 लिखते हैं, तो 1 माइनस 16 कितना हो जाएगा -15। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -15 है। तो इसको अगर कंपैरिजन करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, b की वैल्यू पुटअप करिए, -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 0। तो -1 का स्क्वायर 1 और ये 0 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा 1। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है, द डिस्क्रिमिनेंट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1। तो सेकंड जो दिया है इसको कंपैरिजन करिए, थर्ड ax स्क्वायर माइनस है यहाँ पे, सॉरी
स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू 0। तो इसको कंपैरिजन करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 5, बी की वैल्यू है -1, सी की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये जो माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू ये डायरेक्टली हो जाएगा 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 1 21। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है 21 है। तो तीनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व किए हैं। डिस्क्रिमिनेंट की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन से पैरामीटर निकालना पड़ेगा, हमें ए बी सी निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस वैल्यू में हमें पुटअप करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करते हैं। वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वेश्चन क्या दिया है, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया, तो फिर से मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा एक क्वेश्चन। तो ऑलरेडी इक्वेशन क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका एक रूट की वैल्यू कितने समझ लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू -2। तो ये जो रूट्स की वैल्यू दी है डायरेक्टली हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुटअप करेंगे। 2 इन ब्रैकेट -2 का स्क्वायर प्लस k इन ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो -2 का स्क्वायर कितना आता है 4 इंटू 2 8 और माइनस ये 2k इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 2k, तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2k, देन k इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, देन k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसका रूट है -2, तब हमें k की जो वैल्यू मिलती है, k की वैल्यू कितनी मिली हमें, k की वैल्यू है 3। इस तरीके से आपको अगर कोई रूट देता है तो आपको डायरेक्टली वो वैल्यू इक्वेशन में पुटअप करनी है। ओके, तो देखिए हम आपके लिए वन बाय वन ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक और शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, आप लाइक करोगे तभी तो हम आपके लिए कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते रहेंगे। ओके, वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सीखोगे, हम आपके लिए इतना मेहनत करें, तो आप हमारे लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी जस्ट 1 मिनट। ओके, आई थिंक ये कुछ मिसमैच हो रहा है। कितना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया अभी, कौन सा सॉल्व किया हमने अभी, 4th अभी सॉल्व करते हैं। ओके, 4th क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। अभी 4th हुआ हमारा, तो अभी हम 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए अभी 5th क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा ये स्क्रीन का, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th देखिए, 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन बिलो, फ्रेम द इक्वेशन। तो जैसे कि अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें रूट्स दिए जाते हैं तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें रेडी करना है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी करने के लिए हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए अल्फा की वैल्यू है 10, बीटा है -10। ओके, तो वैल्यू पुटअप करिए डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा है 10 और ये प्लस माइनस ये माइनस ये 10 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 10 इंटू ये -10 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0 है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ये डायरेक्टली 0
माइनस ये क्या हो जाएगा 0x प्लस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा -100 इज इक्वल टू 0। तो ओके एक्स स्क्वेयर देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि अगर आपको रूट्स दिए जाते हैं तो रूट्स के हिसाब से अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको डेवलप करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको रेडी करने के लिए बोला जाता है, तो आपको ये ट्रिक आपको लगानी है और ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी फॉर्म करने के लिए अगर 2 रूट्स दिया जाता है तो एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो इसको हम रफ करते हैं यहाँ से। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड में हमें दिया है, थोड़ा सा लेन दिए, इसको मैं पूरा रफ कर देता हूँ। तो जैसे कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर डेवलप करना है तो यहाँ पे जो रूट्स दिए हैं, यहाँ पे समझ लीजिए रूट्स क्या है, ये 1 माइनस 3√5 और जो बीटा की वैल्यू है 1 प्लस 3√5 है। ओके, 3√5। तो जैसे कि मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो वैल्यू पुटअप करिए, एक्स स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर ब्रैकेट अल्फा की वैल्यू है 1 माइनस 3√5 प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस 3√5। आपको अच्छे तरीके से लिखना है, सिंप्लीफाई तरीके से लिखना है, तब आपका आंसर गलत नहीं होगा। x हो गया प्लस अल्फा है 1 माइनस 3√5 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस 3√5 ओके इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस ये ब्रैकेट में देखिए ये माइनस 3√5 प्लस 3√5 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट की x प्लस अभी हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि हमें फार्मूला पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाता है, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाता है। ओके, तो ये सेम फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3√5 ब्रैकेटचा स्क्वेयर ओके इक्वल टू 0 हमने किया। तो ये स्टेप हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देन एक्स स्क्वेयर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 3√5। तो 3√5 का क्या हो जाएगा, ये देखिए 3√5 का स्क्वायर कैसे हो निकल जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 √5 इंटू √5 हो जाएगा 5 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 45। तो 1 माइनस 45 करेंगे ओके इन ब्रैकेट 1 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे थोड़े से क्रिटिकल और आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको अगर इक्वेशन पता है कि फाइंड आउट किस तरीके से करना है और अल्फा और बीटा की वैल्यू दिए तो डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करिए और उसको सिंप्लीफाई करिए और आंसर निकालिए। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फ्रेम करना है और उसके जो रूट्स दिए हैं समझ लीजिए अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 7 है। ओके, तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो वैल्यू पुटअप करिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 0 प्लस 7 एक्स प्लस 0 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। ओके, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 7x ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा 7x स्क्वेयर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अगर आपको रूट्स दिए हैं और रूट्स देने के बाद अगर आपको बोला जाता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, ये स्टेप आपको यूज करनी है। ओके, तो अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके,
तो सिक्स्थ, अभी हमने फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व किया, तो चलिए अभी हम सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स निकालना मतलब कि हमें यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, बी स्क्वायर माइनस 4a जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट की हमें वैल्यू निकालनी है। ओके तो सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 7, इसके हमें रूट्स का नेचर बताना है। रूट्स का नेचर हम कैसे बताते हैं, इसको आप सबसे पहले कंपैरिजन करिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू हो जाएगी 7। ओके तो वैल्यूज पुटअप करिए, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² माइनस 4ac। ओके तो b की वैल्यू कितनी है, -5² माइनस 4, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 7, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84 हो जाएगा। ओके तो कितना हो जाएगा 84, 84 में से अगर 25 जाएगा तो ओके 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, कैरी 1, 8 माइनस 5, 8 माइनस 3 5, तो कितना हो जाएगा -59। तो हमें पता है अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac की वैल्यू व्हेन b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 जब रहती है, तो क्या बोलते हैं हम, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट रियल। क्या बोलते हैं हम, नॉट रियल। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके जो रूट्स की वैल्यू आई है -59, मतलब ये 0 से लेस है, तो इसके जो रूट्स का जो नेचर है वो नॉट रियल है। ओके तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है √3x² प्लस √2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। कंपेरिजन करिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू है √3, b की वैल्यू है √2, c की वैल्यू है -2√3। तो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है √2 का स्क्वेयर -4, a की वैल्यू है √3 इंटू c की वैल्यू है -2√3। ओके तो इसको सॉल्व करिए, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 24, कितना हो जाएगा ये 26। मतलब कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, रूट्स रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या हो जाएंगे, ये रूट जो हो जाएंगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स हो जाएंगे। ओके तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, m² माइनस 2m प्लस 1, तो इसको m² माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। कंपेरिजन करिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b हो जाएगा -2, c हो जाएगा 1। ओके तो b² माइनस 4ac की वैल्यू कितने आ जाएगी, b का है -2 का स्क्वायर -4 इंटू a है 1, c है 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। मतलब कि b² माइनस 4ac कितना है 0 है। b² माइनस 4ac अगर 0 है तो क्या हो जाते हैं, रूट्स रियल एंड इक्वल। ओके रूट्स क्या हो जाते हैं, रियल एंड इक्वल हो जाते हैं। तीनों क्वेश्चन हमने एक साथ सॉल्व किया। इसी तरीके से हम हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो अंत तक देखना है। ओके वीडियो आप अंत तक देखोगे तभी तो आपको हमने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया है, कौन सी मेथड्स हमने यूज़ की है, उसी मेथड से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे तो आपके मार्क्स कोई काट नहीं पाएगा। बहुत इजी तरीके से मैंने आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं उसमें आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7th ओके, 7th क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें से हम कुछ 2-3 क्वेश्चन ही सॉल्व करता है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से हमें क्या करना है, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें सॉल्व करने हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ। फर्स्ट क्या दिया है, 1/x + 5 = 1/x²। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करिए। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² = x + 5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, x² - x - 5 = 0 हो जाएगा। ओके, तो ये जो इक्वेशन दिया है इसको कंपैरिजन करिए, ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, b की वैल्यू हो जाएगी -1, c की वैल्यू हो जाएगी -5। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हमें पता है x की अगर रूट्स निकालना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको रूट्स निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फैक्टराइजेशन मेथड से -b ± (b² - 4ac / 2a। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुटअप करिए। b की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस ब्रैकेट में b² - 1² - 4a की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू कितनी है, -5। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करिए अच्छे तरीके से, डिवाइडेड बाय 2 × a की वैल्यू है 1। तो अभी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस माइनस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 × 5 20, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 / 2। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें x के जो रूट्स मिलेंगे, तो एक 1x का रूट क्या मिलेगा, 1 + √21 / 2, और दूसरा रूट क्या मिलेगा, 1 - √21 / 2। ओके, ये हो गए रूट्स हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये रूट्स हो गए। ओके, तो इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फॉर्मूला आपको याद करना है, फॉर्मूला में कंफ्यूजन नहीं होना है। x = -b ± (b² - 4ac / 2a। a, b और c की वैल्यू अच्छे तरीके से पुटअप करना है, प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन करना है, और वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस में आएगी उसको एक x का रूट देना है और दूसरा माइनस का रूट, जो भी रहेगा उसको आपको रूट्स देने हैं। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ। इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कौन सा लेते हैं, सेकंड वाला लेते हैं, क्योंकि उसमें भी डिवीजन दिया है। तो सेकंड हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, x² - 3x (10) - 1/10 = 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड में 10 दिया है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को दोनों तरफ से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको जैसे कि हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 10x² - 10 × 3x / 10 - 1 × 10 / 10 = 0। 0 × 10 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x² और ये 10 कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3x माइनस ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 1 = 0। ओके, समझ में आया आपको, प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद कंपैरिजन करना है ax² + bx + c = 0 के साथ। तो a की वैल्यू हो जाएगी 10, b की वैल्यू हो जाएगी -3, c की वैल्यू हो जाएगी -1। तो डायरेक्टली हमें पता है x निकालना है। ओके, तो x = -b ± (b² - 4ac / 2)। ओके, बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, ऐसे नहीं करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे दे वैल्यूज पुटअप करते हैं। b की वैल्यू है -3, तो -3 क्या हो जाएगा, +3 प्लस माइनस इन ब्रैकेट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4, a की वैल्यू कितनी है 10 और c की वैल्यू है -1, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा 10 डिवाइडेड बाय
2, ए की वैल्यू कितनी है 10 है। ओके, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 4 इंटू 10 40, 40 प्लस 9 49, 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। ओके, डिवाइडेड बाय 20। तो अभी हम यहाँ पे इसको दो इक्वेशन देते हैं। x क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10, और दूसरा x क्या हो जाएगा, दूसरा x हो जाएगा 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा 1, और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -4, -4 डिवाइडेड बाय 10 अगर करोगे, राइट, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। ऐसे आपको कन्फ्यूजन नहीं, ऐसे आपको मिस्टेक नहीं करना है। ओके, यहाँ पे नीचे 20 है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की एक वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 20, तो दूसरी वैल्यू हो जाएगी x की 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 20। ओके, तो 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो जाएगा 1/2। तो दूसरा क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो कितना हो जाएगा -1/5। तो x के जो रूट्स क्या मिले हमें, x के जो रूट्स मिले हमें 1/2 -1/5। ओके, इस तरीके से जो रूट्स की जो वैल्यूज़ है -1/2 -1/5, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो अभी नेक्स्ट कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं 2x, ये बहुत इजी हो जाएगा। जस्ट आपको a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। तो सेकंड, फिफ्थ, तो चलिए फिफ्थ का क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है हमें, बाकी के जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 5m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। कंपेरिजन करिए, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2, c इक्वल टू 1। ओके, तो डायरेक्टली m की वैल्यू निकालना है, अभी x नहीं निकालना है आपको। ओके, क्योंकि यहाँ पे रूट्स जो दिए हैं m के फॉर्म में दिया है। ओके, तो m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, तो वैल्यू पुटअप करिए -b, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 5 इंटू c की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है 5। ओके, तो वैल्यूज पुटअप करिए। तो m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 20, 4 माइनस 20 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा, लेकिन ये -16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। तो अभी देखिए -16, तो अभी हमें तो पता है 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, लेकिन उसके साथ तो माइनस दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है i। ओके, i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप यहीं तक की क्वेश्चन अगर आप रखोगे तभी भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ, -2 प्लस माइनस 4i डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। ये यहीं तक भी आप आंसर रखोगे तो चलेगा, अदरवाइज m इज इक्वल टू -2 प्लस 4i डिवाइडेड बाय 10। तो दूसरा है -2 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 10। ओके, समझ में आया। तो बाकी के जो थर्ड और 6th नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और उसके आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ज़रूर सॉल्व करिए, अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा अगर वो i की वैल्यू जो है, i की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है ये सही है या गलत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो हमने 7th क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन, तो 8th क्वेश्चन क्या है हमारा 8th क्वेश्चन। ओके, उसके बाद हम 9th और 10th सॉल्व करेंगे। ओके, फाइंड m, तो हमें क्या दिया है फाइंड m, तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m फाइंड आउट करना है हमें। m -12
ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। मैंने आपको बताया था रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू जब 0 होता है रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपैरिजन करिए, m माइनस 12 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो अगर हम इसको ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपैरिजन करते हैं तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू हमें क्या वैल्यू मिलेगी, a इक्वल टू मिल जाएगा m माइनस 12, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, b की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12 और c की वैल्यू है 2। वैल्यूज पुटअप करिए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 हो जाएगा व्हेन रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। ओके, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 व्हेन द रियल एंड इक्वल रूट्स। तो b की वैल्यू क्या है, 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12 का स्क्वेयर है। ओके, माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, m माइनस 12 4ac, c की वैल्यू है 2। इसको सिंप्लीफिकेशन करिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसको m माइनस, जैसे कि हमें पता है a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पे m माइनस 12 मतलब a माइनस बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू m प्लस 12 का स्क्वायर कितना है 144 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 इंटू 2 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 8m हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा माइनस 8m और ये माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 12 12 मतलब 96, 12 इंटू कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वल टू 4m स्क्वेयर माइनस 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24m हो जाएगा, 12 इंटू 2 हो जाएगा 24m प्लस 144 ब्रैकेट क्लोज माइनस 8m प्लस 96, माइनस 8m प्लस 96 हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4 से अगर ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 4m स्क्वेयर 24 इंटू 4 96m प्लस उसके बाद 144 इंटू 4, 144 इंटू 4 कितना हो जाएगा 144 इंटू 4, 4 इंटू 4 16 कैरी 1, 4 इंटू 4 16 प्लस 1 7, ये हो जाएगा 476 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 476 माइनस 8m प्लस 96, तो 4m स्क्वेयर। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया है वो चेक करते हैं, 4 इंटू 4 16, 4 16 प्लस 17, यहाँ पे 5 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वेयर माइनस, तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं, ये हो जाएगा 576 हो जाएगा। ओके, थोड़ा होता है जल्दबाजी में, 96m प्लस, सॉरी फिर से हम स्टेप लिख रहे हैं, तो 8m के टर्म्स क्या है ना, 8m के टर्म्स हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। यहाँ पे माइनस 96 है और यहाँ पे माइनस 8m है। ओके, तो क्या हो जाएगा 96 प्लस 8 हो जाएगा, 96 प्लस 8 कितना हो जाएगा 100, 100, 104 हो जाएगा। ओके, तो ये 4m स्क्वेयर माइनस 104m। ओके, तो 576 प्लस 96, तो 576 प्लस 96 कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 12, कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा 17, कैरी 1, ये हो जाएगा 672 हो जाएगा, प्लस 672 हो जाएगा। ओके, तो अगर हम दोनों साइड को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस,
104 को अगर हम 104 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2, यहाँ पे 26 m प्लस 672 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, 6, ओके, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 1, 3, 163 हो जाएगा। ओके, तो अभी ये m स्क्वायर माइनस 26m प्लस 13, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ओके, तो देखिए कुछ अगर मिस्टेक हो गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी अगर मिस्टेक हो गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ओके, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, फिर से हमें सिंप्लीफाई करना है। फिर से अगर हमें सिंप्लीफाई करने जाएंगे, ओके, 576, 673, 672 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो चेक करते हैं एक बार, इतना हो जाता है 672 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 4, तो यहाँ आ जाएगा 168। देखिए गलत हो गया ना, राइट, यहाँ पे आ जाएगा 168 आ जाएगा। ओके, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम फिर से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, सॉरी, जस्ट 1 सेकंड, इसके हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, m स्क्वेयर माइनस 26m प्लस 168 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए 168 के किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है वो चेक करिए। आपको 168, ओके, 168 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 168 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने फैक्टर्स मिलेंगे हमें, फैक्टराइजेशन निकालिए इसका। 168 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 और 4, 84 मिल जाएगा। फिर से 2 से हम डिवाइड करते हैं, कितना मिलेगा, 4 इंटू 2, 7 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 7 6, ओके। फिर 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1। तो हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिसका एडिशन जो भी रहेगा -26 आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो आएगा 168 आना चाहिए। 7 इंटू 3 कितना होता है, 21 होता है। जैसे कि हम 7 इंटू 2 करेंगे 14 हो जाएगा। 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 एंड 14 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 12m प्लस 168 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो m यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, m माइनस 14 इन ब्रैकेट, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखते हैं m माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा हमारा, देखिए -12 कॉमन आएगा। -12 ये इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 168, m माइनस 14 एंड दूसरा रहेगा m माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमें m की क्या वैल्यू मिलेगी, m इज इक्वल टू 12 एंड 14। इस तरीके से आपको m की जो वैल्यू मिलेगी 12 एंड 14 मिलेगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि फिर से हम इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं हुआ है। m स्क्वेयर, m कॉमन निकाला, m माइनस 14 माइनस 12, यहाँ पे -12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाता है। ओके, राइट। तो हमारा ये जो आंसर है, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 एंड 14। ऐसे क्वेश्चंस आपको ना 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपका बहुत सारा कंफ्यूजन होगा और आपको सॉल्व करते समय कुछ डिफिकल्टीज भी होगी। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा हो गया 8 क्वेश्चन। देखिए हम आपके लिए 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, और हमारा ये जो क्लास है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इजी क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन तक जा रहे हैं। ओके, जैसे जैसे आप हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, तो चलिए 9th क्वेश्चन लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 35, फाइंड द इक्वेशन। अभी ये क्वेश्चन जो है ना
प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आपको पहले अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपको आंसर निकालना है। द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। तो समझ लीजिए ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो 2 रूट्स है, कंसीडर 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंसीडर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा है। ओके, तो सबसे जो पहली कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 1। एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 35। सम ऑफ देयर क्यूब मतलब ये सम और उसका क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना दिया है, इज 35। ये हो गया 2। तो अभी कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला आना ज़रूरी है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में अल्फा प्लस बीटा क्यूब रहेगा, इन ब्रैकेट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस यहाँ पे अगर 3 अल्फा बीटा अगर हम कॉमन निकालते हैं, 3 अल्फा बीटा कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अभी यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन, मतलब कि इक्वेशन बनाने के लिए हमें अल्फा इंटू बीटा तो चाहिए ना। तो डायरेक्टली जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पे डायरेक्टली पुटअप करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 5 क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है हमारा 35 प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 5 है। तो इसको सॉल्व करिए, 5 को क्यूब हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 35 प्लस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 अल्फा इंटू बीटा। 125 माइनस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 इक्वल टू 15 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना मिल जाएगा हमें 90 डिवाइडेड बाय अगर 15 करेंगे तो 15 4 जा 6, 15 6 जा 90, अल्फा इंटू बीटा 6 हो गया। ओके, तो हमें अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें बनाना है, अगर उसके हमें 2 रूट्स पता है तो हमारे पास इक्वेशन किस तरीके से बनाते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो हमारे पास ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा है 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेस में आता है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। देखिए हमने कितना डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था, आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हम आपके लिए और एक नया वीडियो बनाने वाले, कल वो आपको नया वीडियो मिलेगा जिसमें हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो चलिए लाइक करिए, लाइक करोगे, जितना ज़्यादा लाइक करोगे तो ज़्यादा लोगों तक रीच होगा, आप जैसे बच्चों को हेल्प होगा। जो बच्चों को जो क्लासेस लगाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, अमाउंट उतना नहीं है, वो उनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा पुअर है, तो वो बच्चे घर बैठ के यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देख सकते हैं, तो उनको हेल्प हो जाएगी, तो वो कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, थोड़ा सा इसको 9th हो गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ने वाला हूँ, वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है 1 बाय 1, आपको वो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो चलिए हमने सॉल्व किया था 9, तो अभी सॉल्व करते, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वेयर। अभी देखिए जो फर्स्ट जो हमने 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, सेम आपको ये 10 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चन आपको मैं कमेंट बॉक्स में आंसर रखने के लिए छोड़ने वाला हूँ। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, 11th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, मुकुंद possesses ₹50 more than what Sagar possesses
द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज 1500, फाइंड द अमाउंट ईच वन हैव। तो उन्होंने क्या बताया कि क्वेश्चन में एक मुकुंद नाम का आदमी है, ओके, ये है मुकुंद, ओके, समझ लीजिए ये मुकुंद है, ओके, और दूसरा कौन सा है, सागर है, ओके, ये सागर है। तो सागर क्या किया इन्होंने, मुकुंद पोजेसेस 50% मोर देन द सागर। अगर सागर के पास x रुपीज़ है तो मुकुंद के पास कितना पैसा है बोला है उसने, अगर ये इसको हमने क्या कहा था, मुकुंद कहा था, ओके, ये मुकुंद है। अगर सागर के पास अगर x रुपीज़ है तो मुकुंद के पास कितने रहेंगे, x + 15 रहेगा, राइट, क्योंकि उससे ज़्यादा 50 रुपये से उसके पास ज़्यादा है। मुकुंद पजेसेस ₹50 मोर देन द सागर पजेसेस। सागर के पास x रुपीज़ है तो मुकुंद के पास 50 रुपये एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये हम इक्वेशन बना सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे है, मतलब कि इनके पास जो प्रोडक्ट है, इनके पास जो अमाउंट है, इन दोनों के अमाउंट का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1500 मिलेगा। हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा x² + 50x इज इक्वल टू 1500। तो इसको सॉल्व करिए, x² + 50x - 1500। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जस्ट फॉर 30 सेकंड में आप इसको सॉल्व करिए। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं, सिंपल सॉल्व करते हैं। तो x² प्लस ये क्या हो जाएगा, 150x माइनस 100x माइनस 150000 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे कॉमन निकालिए, x कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, x प्लस 150 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी कॉमन निकालिए, x प्लस 150 रुपीज़, 150 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस 100 लिख सकते हैं। माइनस अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 100x माइनस प्लस क्या, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -1500 हो जाएगा, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, x प्लस 150 एंड x माइनस 100 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -150 और दूसरी हो जाएगी x की 100। लेकिन पैसे कभी माइनस में नहीं रहते, तो हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। तो x कितना हो जाएगा, 100। तो देखिए फाइंड द अमाउंट ईच वन हैव। तो मुकुंद के पास अगर देखिए सागर के पास अगर 100 रुपये है तो मुकुंद के पास कितने रहेंगे, 150 रुपये रहेंगे। ऐसे आपको आंसर में लिखना है। सागर के पास अगर 100 रुपये है तो मुकुंद के पास रहेंगे 150 रुपीज़ रहेंगे, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अंडरस्टैंड करोगे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को, अगर आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करोगे तो आपको इजीली उसका आंसर मिल जाएगा, ओके। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर, द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ओके। तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम अभी। 12 नंबर का भी ईजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल पता होना ज़रूरी है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। जो आपको थ्योरेटिकल में दिया है उसका आपको इक्वेशन रेडी करने आना ज़रूरी है। इक्वेशन रेडी करने आएगा तभी तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए इसको अभी सॉल्व करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 120, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, फाइंड द नंबर्स। तो हमें यहाँ पे कुछ डेटा दिया है, उस डेटा के हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं स्मॉलर नंबर, कंसिडर करते हैं एक स्मॉलर नंबर और एक ग्रेटर नंबर। समझ लीजिए ग्रेटर नंबर x है, स्मॉलर नंबर y है। अगर डिफरेंस निकालना है मतलब x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा, ओके। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 120, मतलब कि x² माइनस y² इज इक्वल टू 120। बस देखिए डिफरेंस मतलब माइनस बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर इज 120, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ओके। द स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर कौन सा है, स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब y², स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस, वो क्या है, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, मतलब ग्रेटर नंबर कौन सा है, x है।
तो ये जो अभी क्या है इक्वेशन 2, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर में पुटअप करिए तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्टली x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो अभी देखिए 120 अगर रूट्स निकालना है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, रूट्स 120 यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए। 120 को कैसे लिख सकते हैं हम, 12 इंटू 10, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। ओके, तो 12 एंड 10 रूट्स हो जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x कॉमन निकालिए, x कॉमन निकालिए तो x माइनस 12 इन ब्रैकेट x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 10 आएगा। ओके, तो हमें एक x की वैल्यू क्या मिलेगी, एक x की वैल्यू मिले x माइनस 12 और दूसरा मिलेगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हमें एक x की वैल्यू मिलेगी 12 और दूसरे x की वैल्यू मिलेगी माइनस 10, लेकिन नंबर कभी माइनस नहीं होता, इसलिए हम क्या कंसिडर करते हैं x इज इक्वल टू 12। तो दूसरा हमें y की वैल्यू निकालनी, तो y का हमें इक्वेशन दिया है y² इज इक्वल टू 2x। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 12, 2 इंटू 12 24। तो y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24, सॉरी तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। तो हमें क्या नंबर्स कौन से मिलेंगे, हमारे पास दो नंबर्स रहेंगे 12 कॉमा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24 और दूसरा रहेगा 12 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया आपको आंसर? ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी था। अगर आपको जो भी स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट से आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस रेडी करने पड़ेंगे। ओके, तो अभी ये जो ऑरेंजेस का क्वेश्चन है 15 नंबर का, ओके, तो वो आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर जो है ना आपको हमें कमेंट। तो चलिए अभी हम 14 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14 नंबर का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बाहर का। 14 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, वो चेक करते हैं एक बार। तो देखिए जो 13 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, समझ गए? क्योंकि है ना हर एक क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो जो है ना वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, वीडियो जो है ना बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको उस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना के भेज दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर दिनेश एन एग्रीकल्चरल फार्म, उसके पास ना एक एग्रीकल्चरल फार्म है और वो उस एग्रीकल्चरल फार्म का कुछ डेटा दिया है हमें, उस डेटा के हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए इसको अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। मिस्टर दिनेश ओन्स एन एग्रीकल्चरल फार्म, उसके पास एक खेत है, जैसे हमारे पास खेत रहता है ना वैसे उसके पास ना एक खेत है। फार्म एट अ विलेज ट्रैवल द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन द ट्वाइस द ब्रेड। तो समझ लीजिए ये क्या है, खेत है, समझ लीजिए ये खेत है। ओके, इस तरीके से क्या है वो खेत है। तो उसने क्या कहा है, द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन द ट्वाइस द ब्रेड। तो कंसिडर करते हैं ब्रेड, कंसिडर करते हैं ब्रेड इज इक्वल टू हम एक्स कंसिडर करते हैं। तो ब्रेड हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स। ओके, द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर, मतलब लेंथ क्या है 10 मीटर क्या है ज़्यादा है मीटर, मोर देन ट्वाइस द ब्रेड, मतलब ये ट्वाइस द ब्रेड थे। ओके, ये हो गया फार्म का डिटेल्स। इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर, उसको क्या करना है, पानी के लिए एक क्या करने का वाला है, वो खड्डा खनने वाला है स्क्वायर शेप का। इनसाइड द फार्म द साइड ऑफ अ पॉन्ड इज, मतलब कि ऐसे उसने क्या किया है, एक वेल
फार्म के अंदर क्या किया, एक पॉन्ड बनाया है, उसका जो साइज है, ओके, ये हो गया फार्म का डिटेल्स हो गया, ये हो गया फार्म का डिटेल हो गया। तो अभी हमें क्या दिया है, पॉन्ड की डिटेल दी है। पॉन्ड की डिटेल की साइड कितनी है, पॉन्ड की साइड कितनी है, 1/3 ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द फार्म, 1/3 ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द फार्म, मतलब कि 1/3 ऑफ द ब्रेड्थ क्या है, x है, ओके। द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द फार्म। अभी दिया है हमें एरिया, मतलब कि हमें सबसे पहले एरिया ऑफ द फार्म निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ फार्म कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फार्म, ओके, एरिया ऑफ फार्म कितना है, तो हमें पता है रेक्टेंगल शेप में दिया है, तो लेंथ इंटू ब्रीड दिया है, तो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीड, मतलब x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 10 हो जाएगा एरिया। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ फार्म। तो एरिया ऑफ पॉन्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पॉन्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/3x इंटू 1/3x, सही है ना, क्योंकि एक साइड दिए, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, मतलब साइड इंटू साइड होता है। अभी क्या दिया, द एरिया ऑफ द फॉर्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द फॉर्म, मतलब एरिया ऑफ द फॉर्म। तो अभी हमें और एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट क्या दिया है, एरिया ऑफ द फॉर्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड दिया है हमें, ओके। तो एरिया फॉर्म हमने क्या लिखा है, x इन ब्रैकेट x प्लस 10 और 20 इन ब्रैकेट एरिया ऑफ स्क्वायर शेप कितना है, 1/3 इंटू 1/3, मतलब ये हो जाएगा 1/9x स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 9x स्क्वायर, ओके। तो अभी 9 को हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 10x, सॉरी यहाँ पे 9 अगर हमने वन साइड मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 90x इज इक्वल टू 20x स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ द पॉन्ड दिया है, ओके। तो देखिए 20x स्क्वायर में से 90x अगर जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 11x आएगा। आई थिंक कुछ डेटा में मिस्टेक तो नहीं हुआ है। मिस्टर दिनेश ओन्स एग्रीकल्चर फार्म एट विलेज, द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन द ट्वाइस द ब्रेड्थ, ओके। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ, आंसर गलत आएगा क्या। यहाँ पे क्या लिखना था हमें, x इन ब्रैकेट 2x प्लस 10 लिखना था, और उसके बाद 20 इन ब्रैकेट 1/9x स्क्वायर लिखना था, राइट। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 9x स्क्वायर हो जाएगा। अभी 9 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर प्लस 90x इज इक्वल टू 20x स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करिए, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 90 मिल जाएगा, 90x मिल जाएगा। तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 90। तो एक x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 90 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि x की वैल्यू मिलेगी 45। x की वैल्यू कितनी होगी, 45 हो जाएगा, मतलब x क्या है, ब्रीड क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो लेंथ क्या हो जाएगा, 45 इंटू 2 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ओके। मतलब लेंथ क्या है, 100। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द फॉर्म, मतलब ब्रेड्थ ऑफ द फॉर्म कितना हो जाएगा, 45, एंड द फॉर्म एंड ऑफ द पॉन्ड का निकालना है। तो पॉन्ड का कितना हो जाएगा, साइड कितना हो जाएगा, पॉन्ड की साइड हमें दिया है, पॉइंट की साइड कितना दिया है, 1/3 ऑफ x, मतलब 1/3 इंटू x कितना आया है, 45। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 1, यहाँ पे 5, मतलब कि कितना आ जाएगा, 15
सेंटीमीटर में कुछ दिया है, यहाँ पे आ जाएगा मीटर आ जाएगा। ओके, मतलब 15 मीटर और ये 45 मीटर और ये 100 मीटर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जो डेटा दिया है आपको वो अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आया, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए, तो इस टॉपिक के ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आप चुटकी में सॉल्व करोगे। ओके, चुटकी में सॉल्व करोगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। इसकी वजह से तो इस टॉपिक के ऊपर जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर, हर एक क्वेश्चन जो रहेगा ना उसके आंसर आपको परफेक्टली मार्क्स मिलने चाहिए, परफेक्ट मार्क्स मिलने चाहिए। समझ में आया? और वीडियो आपने अंत तक देख रहे हो, ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है। ओके, अ टैंक फिल्स कंप्लीटली इन 2 आवर्स, मतलब कि क्या दिया है, एक टैंक दिया है हमें, ऐसे एक टैंक दिया है। अ टैंक फिल completely in 2 hours if the both the taps are open. If the only one of the tap is open at the given time, the smaller tap takes 3 hours. मतलब कि इस यहाँ पे क्या है ना, एक छोटा सा टैप है। ओके, ये छोटा वाला टैप है पानी भरने के लिए, और ये दूसरा क्या दिया है, ये बड़ा वाला टैप दिया है। ओके, समझ लीजिए ये बड़ा वाला टैप है। ओके, takes 3 hours more than the larger one to fill the tank. How much time does each tap take to fill the tank completely? मतलब कि ये जो टैंक है ना, अगर एक बंद करेंगे ना तो ये टैंक भरने के लिए कितना समय लगेगा। थोड़ा सा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। ओके, अ टैंक फिल्स कंप्लीटली इन 2 आवर्स, मतलब कि 2 घंटे में पहले वो टैंक फुल होता है, मतलब 2 आवर्स में टैंक फुल होता है। ऐसे लिखिए 2 आवर्स में, ये बोथ द टैप्स आर ओपन, मतलब जब दोनों खुले रहते तो 2 घंटे में भर जाता है। इफ ओनली वन ऑफ द टैप इज ओपन एट द गिवन टाइम, द स्मॉलर टैप टेक्स 3 आवर्स। तो समझ लीजिए यहाँ पे है स्मॉलर टैप और ये है लार्जर टैप। कंसिडर करिए, लार्जर टैप को भरने के लिए x टाइम लगता है, तो स्मॉलर टैप को भरने के लिए कितना लगेगा, 3 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया है, द स्मॉलर टैप टेक्स 3 आवर्स। ये देखिए, स्मॉलर टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द लार्जर वन, मतलब लार्जर को अगर x लग रहा है तो स्मॉलर को कितना लगेगा, x + 3। तो ये दोनों फिल करने के लिए 2 आवर्स लगते हैं। मतलब कि जैसे कि हमें पता है, जैसे कि कोई भी अगर टाइम का देता है, जैसे कि स्पीड = डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्टेंस जो है, टाइम जो है ना 1/, में दिया है। जैसे कि फिल का एक प्रोसेस है, मतलब कि टैंक फिलिंग का प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को भरने के लिए 1/x + 3 + 1/x = 1/2 हो जाएगा। ओके, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करिए, x + 3 डिवाइडेड बाय x इन ब्रैकेट x + 3 ब्रैकेट क्लोज = 1/2। तो इसको अभी सिंप्लीफाई करिए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसको मैं रफ करता हूँ। ओके, ये समझ में आया टैंक का। ओके, ये टैंक का समझ में आया आपको। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 3, ऊपर हो जाएगा 2x + 3, सही है ना, 2x + 3 डिवाइडेड बाय x² + 3x। कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जा रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, इसको सिंप्लीफाई करिए, 4x + 6 = x² + 3x। ओके, तो अभी देखिए x² + 3x - 4x - 6 = 0। इसको सिंप्लीफाई करिए, x², 3x में से -4x गया तो कितना आएगा, -x - 6 = 0। तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए। तो इसके क्या रूट्स आएंगे, x² - 3x + 2x - 6 = 0। तो x को कॉमन निकालिए, x - 3, तो दूसरा हो जाएगा x - 3 = 0। तो दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, +2 हो जाएगा। ओके, तो एक रूट क्या मिला हमें, x - 3, दूसरा मिला हमें x + 2 = 0। तो x = 3 और दूसरा हो जाएगा x = -2। लेकिन टाइम कभी निगेटिव में नहीं होता है, इसकी वजह से हम इसको कैंसल करते हैं।
अगर लार्जर टैब को भरने के लिए x 3 घंटा लगा रहा है तो स्मॉलर टैब को भरने के लिए 3 + 3 कितना टाइम लगेगा, 6 आवर्स लगेगा, इसको 3 आवर्स लगेगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं। पहले क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझने के बाद आपको आंसर निकालना है। आंसर निकालने के बाद तो चलिए हमने ये पूरे जो क्वेश्चन जो है ना अच्छे तरीके से डिटेल में 1 बाय 1 ईच क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है आपके लिए। आपने हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखा, अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा था। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में हम गड़बड़ा गए, लेकिन वो उसको हम इम्प्रूव कर रहे, साउंड सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो इस नेक्स्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स पार्ट 1 का, आपको वो वीडियो जल्दी मिलेगा, हमारे चैनल पे मिलेगा। तो सब्सक्राइब को बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।